अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जब भी आप किसी बाइक का CD70 या CG15 के शाख का काम कर रहे होते हैं तो उसमें आपने सबसे पहले शाख राड चेक कर लेने हैं। शाख राड हमारे टेढ़े नहीं होने चाहिए, साफ सीधे होने चाहिए और ऊपर से दागी नहीं होना चाहिए राड। अगर दागी होंगे तो हमारी सीलें जो हैं वो बार बार लीक हो जाएंगी, शाख वर्किंग छोड़ देंगे। दूसरी चीज़ ये चेक करनी है कि शाख बॉटम अंदर से बिल्कुल साफ क्लियर होना चाहिए, शाख उसके राड उसके अंदर जो है बिल्कुल नरम होना चाहिए। तो आइए यहाँ पे हम ये CD70 के शाख का काम कर रहे हैं और हमने यहाँ पे इनकी सफाई वगैरह मुकम्मल कर ली है। तो अब सबसे पहले हमने शाख राड की कंडीशन चेक कर लेनी है। शाख राड बिल्कुल शीशे की तरह साफ़ होना चाहिए। अगर यहाँ हल्का सा भी निशान रहेगा तो हमारा राड जो है वो सील को जल्दी ख़राब कर देगा। और दूसरी चीज़ ये है कि बॉटम के अंदर बिल्कुल सॉफ्ट नरम होने चाहिए। इतनी सफाई कर लेनी है कि बॉटम के अंदर बिल्कुल राड नरम होने चाहिए, फिर जो है शाख जो है हमारा नरम चलेगा। और इसके अलावा हमने ये स्प्रिंग चेक कर लेना है, स्प्रिंग हमारे बिल्कुल ठीक हो, बॉटम ठीक हो। तीसरी चीज़ एक ये भी चेक करनी है कि शाख की जो राड के अंदर प्ले नहीं होनी चाहिए, बॉटम के अंदर राड की, तो ये बिल्कुल ठीक होने चाहिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें जब हमारी ठीक होंगी तो हमारा शाख वर्किंग जो है वो बेहतरीन हो जाएगा। इसके अलावा इसके अंदर जो ऑयल हमने डालना है वो बिल्कुल जो है वो पतला ऑयल डालना है, यानी कि हाइड्रोलिक ऑयल मिल जाए, स्टीयरिंग ऑयल मिल जाए आपको, तो वो ऑयल आपने इसके अंदर डालना है। अभी हमने इनका काम करना है। तो ये सबसे पहले हमने नोज़लें इसकी चेक कर लेनी है। नोज़ल स्प्रिंग जो है बिल्कुल ठीक होने चाहिए, बैठे हुए ना हो, टूटे हुए ना हो। तो ये हमने नोज़ल स्प्रिंग के समेत नोज़ल को इस तरीके से डालना है इसके अंदर और यहाँ पे स्प्रिंग डाल देना है इस तरीके से। ये देखें जी। अब हल्का सा इसमें जो है हमने नट लगा लेना है, क्योंकि ऑयल के लिए हमने दोबारा इसको खोलना है। तो अब यहाँ पे हमने एक काम ये करना है कि यहाँ पे शाख के अंदर दो बुश होते हैं, बाज़ औक़ात ये निकल आते हैं, बाज़ औक़ात एक निकलता है, बाज़ औक़ात दोनों के निकल आते हैं। तो दोनों के निकाल के हमने ये इस तरह इसके ऊपर नोज़ल के ऊपर रखना है और यहाँ पे हमने शाख बॉटम को इस तरीके से लगा देना है। ये देखें जी, ये एहतियात रहे कि ये बुश हमारा गिरे नहीं, ये बिल्कुल सही फिट होना चाहिए यहाँ पे। अब हमने इसका ये बोल्ट लगाना है और बोल्ट लगाने के लिए हमें 6 नंबर एल्की का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये देखें जी, एल्की बोल्ट जो है हमने वाशर समेत लगाना है और ये बिल्कुल टाइट कर लेना है, ये हमारा लूज नहीं होना चाहिए। ये देखें जी, ये हमारा लग गया है। अब हमने इसकी वर्किंग चेक कर लेनी है कि शाख की वर्किंग हमारी बिल्कुल सॉफ्ट होनी चाहिए, शाख जाम नहीं होना चाहिए। इस तरीके से हमने शाख को फिट कर लेना है। तो अभी सीलें हमने इसके अंदर बाद में लगानी है, पहले हमने ये वाला भी फिट कर लेना है शाख। और सीलें हम आपको बता दें कि सीलें आपने कोई अच्छी क्वालिटी की इस्तेमाल करनी है। हमने यहाँ पे क्राउन की सीलें इस्तेमाल करेंगे। इसमें क्राउन की सील आपको ये बड़ी आसानी के साथ मिल जाती है और 25-35 9 नंबर की ये सील होती है। तो ये हम सील इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये नोज़ल जो है इसकी भी लगा लेते हैं। स्प्रिंग लगेगा इस तरीके से और ये नोज़ल इस तरह लग जाएगी। इसके बाद हमने ये नट लगा लेना है। अब हमने ये बुश लगाना है इसके ऊपर छोटा सा, और ये बॉटम हमने इस तरीके से लगा देना है। ये एल्की बोल्ट जो है हमारा टाइट होना चाहिए। अब हमने दोनों की वर्किंग चेक कर लेनी है। वर्किंग हमारी दोनों की बिल्कुल सॉफ्ट है। अब यहाँ पे मसला रह गया सील का और ऑयल का। ऑयल हमने इसके अंदर डालना है 63 मिली एक शाख में। CD70 के शाख में 63 मिली ऑयल डलता है, 63 से 65 मिली कर सकते हैं। तो ये हमने हाइड्रोलिक ऑयल इसमें ले लिया है, 130 मिली लिया है। तो इसमें ये निशान हमने लगाया हुआ है, आधा हमने इसमें एक में डालना है और आधा एक में डालना है, ठीक है, इस तरीके से। तो अब हमने इसके अंदर सील डालनी है, सील लगा लें। पहले अगर ऑयल भी डालना चाहें तो कोई मसला नहीं है, पहले हम ऑयल डाल देते हैं। आपको ऑयल डाल के फिर सील लगा लेंगे, कोई मसला नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो हवा वगैरह बनेगी वो भी निकल जाएगी। तो हम पहले ऑयल ही डालते हैं इसमें। ये देखिए जी, ये हमारे पास हाइड्रोलिक ऑयल है, बिल्कुल पतला ऑयल है। ये देखिए जी, निशान के मुताबिक तकरीबन हमारा जो है पूरा आ गया। थोड़ा सा और डाल लेते हैं। ऑयल हमारा यहाँ पे डल गया है। अब इसकी वर्किंग थोड़ी देर हमने इस तरह करवानी है।
आपके शाख बिल्कुल नरम बनेंगे, बिल्कुल ओरिजिनल की तरह काम करेंगे। अगर हम इसमें हार्ड ऑयल डाल देते हैं फिर हमारे शाख जो हैं वो हार्ड हो जाते हैं, जाम चलते हैं फिर, और सीलें भी जल्दी लीक होती हैं। पतला ऑयल डालते हैं तो सीलें जल्दी लीक नहीं होंगी, वर्किंग हमारी बेहतरीन रहेगी। ये देखिए जी, बाकी का जो ऑयल है वो हमने डालना है। वैसे मैंने अंदाज़ा बताया हुआ है आपको कि इसके अंदर जो है आप डाल सकते हैं 3 ढक्कने ऑयल के डाल सकते हैं। तो ये देखिए जी, अब हमारी यहाँ पे शाख की वर्किंग बिल्कुल बेहतरीन हो गई है। अब सीलों की बारी है, तो हम सील इसके अंदर से, डब्बी के अंदर से ले लेते हैं। डब्बी के अंदर आपको मिल जाती हैं 10 सीलें मिलती हैं। तो 10 सीलों में से आप 2 सीलें ही ज़ाहिर इसमें लगाएंगे, हल्का सा ऑयल लगा लेंगे, और हल्का सा ऑयल लगाने के बाद हम ये सीलें इसके अंदर फिट करेंगे। भाई इस तरीके से हमने सील को लगाना होता है, आराम से इसको हमने बिठा देना है। हल्का सा ऑयल इसलिए लगाते हैं ताकि सील जो है इजी राड के अंदर फिट हो जाए। ये लॉक आ जाएगा हमारा, और अब हमने 2-3 दफ़ा इसको इस तरह चलाना है और इसका नट जो है वो लगा देना है। दूसरे शाख में भी लगा लेते हैं हम सील। सील लगाने के बाद लाग लगा दें। बाज़ औक़ात राड ख़राब होते हैं तो उनमें हम डबल सील लगाते हैं, फिर ये लाग हम नहीं लगाते, फिर हम एल्फी वगैरह लगा के दूसरी सील रोक देते हैं ऊपर की। चलो जी, यहाँ पे हमारा काम जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब हमने इसके नट लगा देने, 3-4 दफ़ा इसको वर्किंग करवाना है, और इस तरीके से हम इसका नट लगा देंगे ऊपर, और इसको टाइट कर देना है ताकि यहाँ से ऑयल ना निकले। ये वाला भी लगा देते हैं। आपके पास ग्रिप प्लास होता है, ग्रिप प्लास से टाइट कर लें। ग्रिप प्लास जो है राड में दरमियान में कहीं भी नहीं डालना होता, बस यहीं पे नट के करीब डाल के इसको टाइट कर लेना होता है। ये देखें जी, इस तरीके से हमारा शार्क फिट हो गया है। अभी हमने ये छोटे गिलास लगा देने हैं। यहाँ पे ये पंच लगे होते हैं और पंच का निशान यहाँ बॉटम के ऊपर होता है, तो इससे थोड़ा सा हट के आगे या पीछे लगा दें ताकि ये जो गिलास है ये निकले नहीं। तो अभी हमारा यहाँ पे निशान है, तो हम थोड़ा सा दाएं तरफ इसको लगा देते हैं ताकि ये टाइट हो जाए, निकलेगा नहीं दोबारा। तो इस तरीके का हमारा शार्क जो है वो मुकम्मल हो गया है। दूसरे को भी हमने इसी तरीके से कर देना है और फिर वर्किंग चेक कर लेनी है इनकी। देखिए यहाँ पे निशान है, तो ये थोड़ा सा हमने दाएं तरफ लगा देना है इसको। दोस्तों ये बिल्कुल आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ, हर बंदा आराम से ये काम कर सकता है, कोई मुश्किल नहीं है शार्क का रिपेयरिंग का। तो अभी हमने इसकी वर्किंग चेक करनी है। तो वर्किंग देखें बिल्कुल सॉफ्ट है, इसके अंदर कोई किसी किस्म की ना तो हवा महसूस हो रही है और ना ही हमें इसमें कोई हार्डनेस महसूस हो रही है। शाख हमारे बिल्कुल बेहतरीन वर्क करेंगे यहाँ पे। ये देखें, 2 बंदों के लिए, 3 बंदों के लिए ये बेहतरीन बन जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं है। तो दोस्तों यही थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।